नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक चौहान वंश के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक उन सभी को हल करेंगे। आज हम इस वीडियो में सांबर व अजमेर के चौहान वंश के बारे में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? ऑप्शन है डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर ओझा, सीवी वेद। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। डॉक्टर भंडारकर हैं, यह चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अनेक शिलालेखों, ग्रंथों और इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो ये हम पढ़ते हैं। ब्राह्मण वंशी मत है, इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर, ये तीनों ही इनको ब्राह्मण वंशी मत है इसका समर्थन है वह करते हैं। सूर्यवंशी मत का पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, बेदला शिलालेख और चौहान प्रशस्ति है, यह इन्हें सूर्यवंशी मानती है। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, यह भी सूर्यवंशी मत है इसका समर्थन करते हैं। चंद्रवंशी मत हास्य शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का लेख। इंद्र के वंशज रायपाल या सेवाड़ी अभिलेख। विदेशी मत शक या सीथियन मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड, वी स्मिथ या विलियम क्रूक है, यह इन्हें शक या सीथियन मानते हैं। तो यह चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अनेक अभिलेखों, ग्रंथों और इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है? हमीर रासो, गोत्रोच्चार, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय। तो गोत्रोच्चार जो ग्रंथ है इसमें इन्हें सूर्यवंशी नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक शासक हैं। चौहान वंश की स्थापना है वह 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान द्वारा की गई। वासुदेव चौहान हैं, इन्होंने 551 ईस्वी के अंदर इस्पादलक्ष या शाकंभरी के अंदर चौहान वंश की स्थापना है वह की थी। इस्पादलक्ष या शाकंभरी, शाकंभरी जिसका वर्तमान नाम सांबर है, यहाँ पर वासुदेव चौहान है, ये 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना है वह करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वासुदेव चौहान हैं, इन्होंने चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी है वह अही छतरपुर, अही छतरपुर जो वर्तमान में नागौर, अही छतरपुर को अपनी प्रारंभिक राजधानी है वह इन्होंने बनाया था। वासुदेव चौहान हैं, इन्होंने शाकंभरी माता, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। शाकंभरी माता हैं, यह चौहानों की कुल देवी मानी जाती हैं। सांबर इस्पादलक्ष के जो चौहान हैं उनकी कुल देवी है वह शाकंभरी माता को माना जाता है। वासुदेव चौहान हैं, इन्होंने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। बिजोलिया शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है कि वासुदेव चौहान हैं, इन्होंने सांबर झील का निर्माण है वह करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है सांबर, नाडोल, जालोर, रणथंबोर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सांबर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी वर्तमान में सांबर को 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? तो वासुदेव चौहान हैं, इन्होंने शाकंभरी को बसाया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी अही छतरपुर थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो चौहानों का मूल स्थान है वह इस्पादलक्ष को माना जाता है, जहां पर 551 में वासुदेव चौहान है वह चौहान वंश की स्थापना है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के चौहानों को किस नाम से भी जाना जाता है? अजमेर के चौहान हैं, इन्हें इस्पादलक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चौहान वंश की शाखाएं, उनकी स्थापना और कौन सी शाखा की स्थापना किसने की? तो सांबर है, यहां पर चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में करते हैं वासुदेव चौहान। अजमेर के अंदर 1113 में अजयराज ने चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल के अंदर 960 के अंदर लक्ष्मण हैं, इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की।
रणथंभौर के अंदर 1194 में गोविंदराज जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र हैं, इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की। जालोर के अंदर 1181 में कीर्तिपाल हैं, ये चौहान वंश की स्थापना करते हैं। हाड़ौती के अंदर 1241 में देवी सिंह हाड़ा, और शिरोई के अंदर चौहान वंश की स्थापना 1311 में राव लुम्बा द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक है वह चौहान या चाहमान वंश का शासक था। चौहान या चाहमान वंश का शासक था गुवक प्रथम। गुवक के बारे में पढ़ें तो गुवक हैं, इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। हर्षनाथ मंदिर, हर्ष पहाड़ी सीकर के अंदर इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वह करवाया था। और ये नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुवक प्रथम है, इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है वह सीकर के अंदर करवाया। अगला क्वेश्चन है, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो यह शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये इनकी रानी रुद्राणी है। इनका नाम आत्म प्रभा या योग क्रिया में निपुण होने के कारण इनका नाम योगिनी भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में किस शासक को वेरीघट शत्रुनाशक की उपाधि दी गई है? तो गोविंद तृतीय हैं, इनको पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर वेरीघट की उपाधि है वह दी गई है। अगला क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार किस शासक ने गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, गोविंद तृतीय। इन्होंने वेरीघट की उपाधि भी गोविंदराज तृतीय, और गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से भी गोविंदराज द्वितीय नहीं, गोविंदराज तृतीय है, सॉरी गोविंदराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। तो वह शासक था पृथ्वीराज प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर की स्थापना है वह 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज चौहान द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना है वह अजय राज चौहान द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर के जो अजयराज हैं इनके पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? अजयराज हैं, इनका शासनकाल है वह 1105 से 1133 ईस्वी तक रहा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 1105 ईस्वी का जो काल है यह अजयराज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे? अजयराज चौहान। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इन्होंने अपने नाम से सिक्के हैं वह जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले हैं अजयराज। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना कर इसको राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजयराज के विषय में सही नहीं है? अजयराज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की, यह कथन सत्य है। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था, यह कथन भी सत्य है। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था, यह कथन गलत है। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला शासक है वह विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ हैं, इसने दिल्ली को प्रथम बार अपनी राजधानी है वह बनाया था। अगला ऑप्शन है, कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का नाम उल्लेखित है। तो 1, 2 और 4 कथन है यह सत्य हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय है वह दिया जाता है? तो यह जाता है अजय राज द्वितीय को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्णोराज के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, उसने चालुक्य नरेश सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसमें 2 नंबर कथन है वह असत्य है, इसने मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में यह सफल रहा था। 2 नंबर ऑप्शन है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, अर्णोराज के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? इसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण है वह करवाया था। यह कथन सत्य है, इन्होंने अजमेर के अंदर आना सागर झील का निर्माण है वह करवाया था। चंद्रा और बांडी नदी का पानी रोककर इन्होंने अजमेर के अंदर आना सागर झील है इसका निर्माण है वह करवाया था। आना सागर झील है, इसके किनारे बारहदरी का निर्माण है वह शाहजहां द्वारा करवाया गया। शाहजहां है, इन्होंने आना सागर झील के किनारे बारहदरी का निर्माण करवाया। और जहांगीर हैं, इन्होंने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन है, इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। यह कथन भी सत्य है। अर्णोराज हैं, इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। देवबोध व धर्मघोष इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। यह कथन भी सत्य है। इसने अजमेर में खरतरगच्छ के अनुयायियों को भूमि अनुदान किया। ये चारों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या की थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जगदेव हैं, इन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की और अजमेर के शासक बनते हैं, इसलिए इन्हें चौहानों का प्रथम पितृहंता है वह कहा जाता है। चौहानों का प्रथम पितृहंता है वह जगदेव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव हैं, इन्हें कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव या सोमेश्वर किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ललित विग्रहराज की रचयिता हैं यह सोमदेव, ये विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव के दरबार में थे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में 2 प्रमुख दरबारी विद्वान थे, एक तो सोमदेव और एक थे नरपति नालह, जिन्होंने बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की। बिसलदेव रासो ग्रंथ की रचना है यह नरपति नालह द्वारा की गई। विग्रहराज चतुर्थ का एक प्रसिद्ध नाटक है हरिकेली नाटक, इसकी रचना विग्रहराज चतुर्थ द्वारा की गई, जो संस्कृत भाषा के अंदर इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ की रचना हरिकेली है। हरिकेली एक नाटक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वह कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ हैं, इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं सदी में बिशलपुर की स्थापना की थी? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इन्होंने बिशलपुर कस्बा बसाया और बिशलपुर सागर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख है यह विग्रहराज चतुर्थ के काल में उत्कीर्ण करवाया गया था। इस जो अभिलेख है इसके बारे में जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने मलेच्छों को बार बार पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने जवालीपुर का नाम है वह जवालापुर किया था। अगला क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा
करवाया गया था। तो यह ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ हैं, इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण है वह करवाया जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण नाम से इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला है इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद 1198 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये इसे तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण है वह करवाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है इसका निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर किया था। अगला क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सोमेश्वर हैं, इन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि है वह धारण की थी। इसका उल्लेख है यह बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। कर्पूरी देवी हैं, यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, इनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज तृतीय हैं, इनका जन्म है वह अनहिल पाटन गुजरात के अंदर हुआ था। अनहिल पाटन गुजरात के अंदर 1166 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है वह होता है। 11 वर्ष की उम्र के अंदर ये शासक बनते हैं 1177 के अंदर, और 1192 तक ये अजमेर के शासक हैं वह रहते हैं। इनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा, इनके घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। इनकी उपाधि है वह राय पिथौरा, उपाधि है वह राय पिथौरा, और इनकी पत्नी का नाम संयोगिता जो जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, और एक इनकी पत्नी का नाम इच्छिनी जो आबू के सहसमल की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध कितनी वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। 11 वर्ष की आयु में। 1166 में गुजरात में जन्म, 1177 के अंदर ये अजमेर की गद्दी पर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंडानको का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था। बंडानको का पूर्णतया दमन है वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, परमर्दी देव चंदेल। अगला क्वेश्चन है, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक है वह किसे नियुक्त किया था। महोबा का युद्ध, या इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध है यह 1182 के अंदर लड़ा गया। किन किन के मध्य लड़ा गया। तो यह पृथ्वीराज तृतीय व परमर्दी देव चंदेल के मध्य यह युद्ध है वह लड़ा गया था। परमर्दी देव चंदेल के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। इसके अंदर पृथ्वीराज के सेनापति हैं वह भुवनेकमल, और परमर्दी देव के जो सेनापति हैं वह आला व उदल थे। आला व उदल परमर्दी देव के सेनापति थे। इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज थर्ड है उसकी विजेता होती है, विजयी होता है वह, और आला व उदल हैं यह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आला और उदल हैं यह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध के अंदर आला और उदल की वीरता को देखकर एक इतिहासकार हैं जंगनिंग का एक कथन है जो प्रसिद्ध है कि 11 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए और बाकी जीवन धिक्कार। इसके बाद यहाँ पर इसने अधिकार कर महोबा पर, और इसका जो कार्यभार या प्रशासक है वह पंजुन राय कछुआ
पंजून राय कछुआ है, इसको सौंप दिया था। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय हैं, इनके समकालीन चालुक्य शासक है वह भीमदेव द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कदमवास या केमास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो कदमवास या केमास ही है पृथ्वीराज तृतीय के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। किला राय पिथौरा है, यह इसका निर्माण है वह पृथ्वीराज चौहान द्वारा दिल्ली के अंदर करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और सारंगधर। सारंगधर हैं, यह इनके दरबारी विद्वान नहीं थे। इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और जलहण, चंद्रबरदाई जिन्होंने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, और एक दरबारी विद्वान थे जयानक, जिन्होंने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज विजय। ये इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। जलहण, चंद्रबरदाई, जयानक, विश्वरूप, वागीश्वर जनार्दन और विद्यापति गौड़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तराइन के 2 युद्ध लड़े जाते हैं, एक युद्ध 1191 में और एक 1192 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। तो प्रथम युद्ध 1191 के अंदर लड़ा गया। पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य कितनी बार युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। लेकिन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसके अनुसार इनके मध्य पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, इसके अनुसार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय हैं, इसके मध्य 21 युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कदमवास। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर लड़ा गया था, गोरी और पृथ्वीराज के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? तो ग्रंथ विरुद्ध विधि विध्वंस, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह ग्रंथ है, यह दावा करता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु है वह तराइन के युद्ध के मैदान के अंदर हुई थी। यह ग्रंथ किसका है? तो लक्ष्मीधर हैं, ये इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। लक्ष्मीधर हैं, वे इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज प्रबंध, हमीर महाकाव्य, तबकात ए नासिरी, इन तीनों के अनुसार गोरी है, यह पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है और उसके बाद पृथ्वीराज की हत्या है वह करवा देता है। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो अजमेर के चौहान वंशों की बात करें तो पृथ्वीराज प्रथम, सबसे पहले पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद आते हैं अजयराज, अजयराज के बाद में आते हैं अर्णोराज, अर्णोराज के बाद में आते हैं जगदेव, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की, प्रथम पितरहंता चौहानों के। उसके बाद में आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद में शासक बनते हैं अपार गंगे। इसके बाद शासक बने पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड है, इन्हें चौहानों का प्रथम भ्रातृहंता कहा जाता है। इन्होंने अपने भाई अपार गंगे की हत्या है वह की थी। पृथ्वीराज सेकंड के बाद शासक बनते हैं सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद शासक बनते हैं पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड हैं वह शासक बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार पृथ्वीराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय हैं, यह सबसे बाद में बनते हैं। इससे पहले सोमेश्वर बनते हैं, इससे पहले पृथ्वीराज द्वितीय और उससे पहले विग्रहराज चतुर्थ।
हैं वह शासक बनते हैं। एक इतिहासकार हैं किलहोरन, इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा है कि विग्रहराज चतुर्थ उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था।